हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो अब ये हमारा लास्ट सेशन है इस एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अब ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंस जाए। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन लिए हैं जिसको आप फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी पर्सनल आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप हमें वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो टाइम को बिना गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों को व्यावसायिक कौशल सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन फर्स्ट प्रयोग, ऑप्शन सेकंड विचार विमर्श, ऑप्शन थर्ड भूमिका निर्वाह या ऑप्शन फोर्थ निरूपण। हमें बच्चों को क्या सिखाना है? वोकेशनल कौशल यानी व्यावसायिक कौशल। हमें बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना है, तो हमें सबसे उपयुक्त तरीका इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? प्रयोग। प्रयोग क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। अगर हम किसी भी चीज़ में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे खुद अपना योगदान दे रहे हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। तो वो जब खुद देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? ऑप्शन फर्स्ट 1980, ऑप्शन सेकंड 1946, ऑप्शन थर्ड 1958 या ऑप्शन फोर्थ 1983। तो बताइए, तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई, कब उसकी स्थापना की गई, किस वर्ष में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1958। तो 1958 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को किस वर्ष संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 1986, ऑप्शन सेकंड 1987, ऑप्शन थर्ड 1988 या ऑप्शन फोर्थ 1989। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में सभी शिक्षा संस्थानों की निगरानी के लिए एक अलग बोर्ड स्थापित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट कानूनी बोर्ड, ऑप्शन सेकंड तकनीकी, ऑप्शन थर्ड मेडिकल या ऑप्शन फोर्थ पेशेवर। कहाँ किया गया है? गुजरात में। तो गुजरात में क्या किया गया है? शिक्षा संस्थानों की निगरानी के लिए एक अलग बोर्ड ही स्थापित कर दिया गया है। तो उस बोर्ड का नाम क्या है? तकनीकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता को देखता है? यानी जो हमारे टेक्नोलॉजी की गुणवत्ता है उसको इन चारों में से कौन सा संसाधन जो ऐसा है वो देखता है, कौन सा संगठन ऐसा है जो देखता है? ऑप्शन फर्स्ट है NCTE, ऑप्शन सेकंड है MCI, ऑप्शन थर्ड है AICTE या ऑप्शन फोर्थ CSIR। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसमें जगह नहीं है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये संगठन है जो भारत की तकनीकी और प्रबंधन की जो गुणवत्ता है उसको देखता है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सेकंड है वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, ऑप्शन थर्ड है दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना या ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा है उनका उद्देश्य क्या क्या है? तो ये क्या है? ये तीनों ही इसके उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों यानी SEDG पर विशेष जोर देने के साथ सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन सेकंड, दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन थर्ड, मुक्त स्कूल कार्यक्रम। या ऑप्शन फोर्थ, मोबाइल पाठशाला। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारे ओपन एजुकेशन सिस्टम से और किससे है? डिस्टेंस एजुकेशन से, उसका ये क्वेश्चन है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। SEDG का फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा? इसका फुल फॉर्म सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, हिंदी में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODL का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है ODL का। ऑप्शन फर्स्ट है ओपननेस एंड डायरेक्ट मोड, मुक्त और प्रत्यक्ष प्रणाली। ऑप्शन सेकंड, ओपन एजुकेशन मोड यानी मुक्त शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन थर्ड, ओपन एंड डिस्टेंस मोड यानी मुक्त और दूरस्थ प्रणाली। या ऑप्शन फोर्थ, ओपन लर्निंग मोड, मुक्त अधिगम प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ओपन एंड डिस्टेंस मोड यानी मुक्त और दूरस्थ प्रणाली, इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में ओपन एजुकेशन भी है और डिस्टेंस एजुकेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच में सुधार की सिफारिश द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षकों पर राष्ट्रीय आयोग 1999। ऑप्शन सेकंड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ऑप्शन फोर्थ, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 टू 1966। तो बताइए कि व्यवसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुंच भी बने, उसमें हमें सुधार करना था कि हम लड़कियों की शिक्षा को भी क्या करेंगे? सुधारेंगे। उसकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा आप, सारे क्वेश्चन एक एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम थी? ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा आयोग 1966। ऑप्शन सेकंड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 49। ऑप्शन थर्ड, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 टू 53। ऑप्शन फोर्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो डाइट की जो स्थापना थी वो किसने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ये शिक्षा से रिलेटेड है सारी चीज़ें और आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने लिया है, किसी भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे मैंने क्वेश्चन ना लिया हो। कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित थी। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन सेकंड, उत्साहित होना सीखना। ऑप्शन थर्ड, शिक्षा का विविधीकरण। या ऑप्शन फोर्थ, लोकतंत्र में शिक्षा और सामाजिकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी वो आधारित थी किस पर? कि शिक्षा को हम प्रोत्साहित करेंगे और राष्ट्रीय विकास, यानी अगर हम शिक्षा करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रणाली के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट, कोठारी आयोग द्वारा। ऑप्शन सेकंड, राधा कृष्णन आयोग द्वारा। ऑप्शन थर्ड, बलवंत राय मेहता समिति। या ऑप्शन फोर्थ, जनार्दन रेड्डी समिति। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको NEP में पढ़ाया था, तो इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। 12th क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय आय का एक निश्चित प्रतिशत शिक्षा में निवेश करने की सिफारिश की थी, वह प्रतिशत क्या था? ऑप्शन फर्स्ट 10%। ऑप्शन सेकंड 8%। ऑप्शन थर्ड 6%। या ऑप्शन फोर्थ 5%।
6%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6%। कोठारी आयोग ने बोला कि हम शिक्षा में कितना परसेंट लगाएं? 6%। किसका? जीडीपी का। हम अपनी जीडीपी का शिक्षा में 6% लगाएं, निवेश करें, जिससे हमारी शिक्षा क्या हो? बेहतर बने, उसमें नए नए इनोवेशन हो, क्योंकि फंड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, तो शिक्षा में भी फंड की ज़रूरत है। तो कोठारी आयोग ने सिफारिश की कि हमें शिक्षा पर 6% जीडीपी का लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोगों के अनुसार छात्रों की बेहतर समझ के लिए प्राथमिक शिक्षा में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन सेकंड अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन थर्ड राजभाषा, या ऑप्शन फोर्थ मातृभाषा। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको एनईपी में पढ़ाया है, एनईपी के क्वेश्चन में भी बताया है, और एनईपी की जो कंटेंट वाली वीडियो है मैंने उसमें भी आप लोगों को बताया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा। हमें जो बच्चे, हमें उनको प्राथमिक स्तर पर हमें जो उनकी लैंग्वेज देनी है वो कैसी, उनको जिसमें शिक्षा देनी है हमको वो मातृभाषा में देनी है, जिससे उन्हें जल्दी समझ आए, वो हमसे कनेक्ट कर सकें। उनको आती है हिंदी, हम बता रहे हैं अंग्रेजी, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा? वो हमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो हमें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो स्कूल से छोड़कर चले जाएंगे, जिससे उसका विकास भी नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो बच्चा छोटा है, प्राथमिक क्लास में है, प्राथमिक शिक्षा ले रहा है, तो हमें उसको मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है। ये एक शिक्षक का भी कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? ऑप्शन फर्स्ट राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन सेकंड मुदालियर आयोग, ऑप्शन थर्ड कोठारी आयोग, या ऑप्शन फोर्थ आचार्य राममूर्ति समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन सभी पर बराबर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि हर एक स्तर एक बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्वतंत्र भारत में जो समिति है किसकी? कोठारी आयोग की। उसने हर एक स्तर पर शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है और उस पर ध्यान दिया है। तो किसने? कोठारी आयोग ने। याद रखिएगा आप, कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग है जिसने हर एक स्तर पर शिक्षा के ध्यान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया? ऑप्शन फर्स्ट मुदालियर आयोग, ऑप्शन सेकंड चड्ढा आयोग, ऑप्शन थर्ड कोठारी आयोग, या ऑप्शन फोर्थ भोरे समिति। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सतत शिक्षा का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के आधार पर पाठ्यचर्या को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, यह सुझाव है? ऑप्शन फर्स्ट कोठारी आयोग, ऑप्शन सेकंड एनपीई 1986, ऑप्शन थर्ड ईश्वरी भाई पटेल समिति, या ऑप्शन फोर्थ यूनेस्को योजना मिशन के विशेषज्ञों द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि हमें समय समय पर क्या करना है? अपनी पाठ्यचर्या को हमें संशोधित करना है, यानी उसमें हमें बदलाव करते रहने हैं, चेंजेस करते रहने हैं। इसीलिए बोला जाता है, इसलिए जो 2020 की हमारी एनईपी है उसमें बोला गया है कि जो करिकुलम होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी चेंजेबल होगा। तो इसका सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने, कि जो हमारा करिकुलम है, हमारी पाठ्यचर्या है, वो समय समय पर संशोधित भी की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में घोषित सार्जेंट योजना से संबंधित थी? ऑप्शन फर्स्ट भारत में युद्ध के बाद सैन्य विकास, ऑप्शन सेकंड भारत में युद्ध के बाद शिक्षा विकास, ऑप्शन थर्ड भारत में युद्ध के बाद आर्थिक विकास, या ऑप्शन फोर्थ भारत में युद्ध के बाद कृषि विकास। तो जो सार्जेंट योजना थी उसने क्या बोला? ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत में युद्ध के बाद शिक्षा विकास, यानी 1944 में जो घोषित सार्जेंट योजना थी वो किससे रिलेटेड थी? भारत में युद्ध के बाद शिक्षा विकास से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में पहला शिक्षा विभाग में शुरू किया गया था? 1917 में पहला शिक्षा विभाग शुरू किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट मुंबई विश्वविद्यालय, ऑप्शन सेकंड कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन थर्ड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या ऑप्शन फोर्थ मद्रास विश्वविद्यालय।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो पहला शिक्षा विभाग 1917 में शुरू हुआ था, ये याद रखेंगे पहला, कि पहला शिक्षा विभाग शुरू कब हुआ था? 1917 में। दूसरा कहाँ शुरू हुआ था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सेकंड श्री केशी पंत, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर A.L. मुदालियर या ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर S. राधाकृष्णन। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष इन चारों में से कौन थे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको क्वेश्चन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके आंसर करिएगा। सबसे मेन होता है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप उसका आंसर बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन दे करके हम आइएगा, हम लोगों को बताइएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू, और चैनल से बने रहें।